क्या कहना चाहेंगे और जो डिप्लोमेट्स को इस दूसरी कंट्री के निकाला जा रहा है उसके। देखो जी, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि कोई कंट्री को ऐसी स्टेटमेंट देना, पहली बात तो अगर उनको पूरा ही विश्वास होगा कि उन्होंने जो तफ्तीश करी है, रिपोर्ट जो बनाई है वो सही हो, तभी वो एक अपने पार्लियामेंट में जाके ऐसा बयान देंगे। और उसके बाद में एक डिप्लोमेट को भी उधर से एक्सपेल करना एक बहुत बड़ी खबर होती है, क्योंकि कनाडा कोई हल्का फुल्का भी कंट्री है नहीं कि भी आप समझ लीजिए। वो भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो तगड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है। सो पर मैं अभी भी आशा करता हूं कि हो सकता है कि इसमें एक आध परसेंट कुछ ऐसी चीज हो जो कि पूरा ऐसा बयान ना करती हो, बट मेरे हिसाब से कनाडा ने अगर ये जो स्टेटमेंट दी है वो पूरी अपनी तस्दीक के बाद ही दी होगी। और अगर ये बात हुई है तो देखो, पहले तो सरकार, जो भारत सरकार थी ना, वो कर रही थी कि भी उन्होंने करा था, चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि निज्जर वर्गा बंदा शायद एक खालिस्तान का समर्थक बंदा भी हो सकता है, क्योंकि इधर से कई बंदे, आपको पता है कि 80 के और 90 के गेड़ में कई इधर से निकल के गए थे पंजाब से, जिन्होंने उधर जाके असाइलम लिया था, सिटीजन भी बन गए थे, जैसा निज्जर सिटीजन बना हुआ था। अब उसके बाद में वो बंदे उधर बातें कर रहे थे, क्योंकि इधर वो न्याय जो है 84 या उसके बाद का जो है, वो न्याय अभी तक मिला नहीं सिखा को, आपको भी पता है। तो उसमें जो बंदे बाहर गए हुए हैं उनको ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ इनजस्टिस तो है ही है, कि भी सिखों के मन में है कि हमको जस्टिस नहीं मिला जो हमारे साथ जो वापरा है तब। पर चलो, उसके बावजूद भी सिखों ने परा हट के तो इधर में रह के और हमने अपना कामकाज शुरू करा। हालांकि अभी भी हम आशा रखते हैं कि न्याय जरूर मिलना चाहिए, और मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। तो अब वो जो बंदे उधर थे वो ठीक है, वो उधर बस रहे थे। अब सरकार ने भी एक बड़ी बढ़िया बात कर ली कि भी हमने वापस बंदों को मेन स्ट्रीम में लाने वाली बात कर ली। कई जड़ी पुरानी भी सरकारें थी, ये भी सरकार, तो इन्होंने क्या करा कि ब्लैक लिस्ट वाले में जो बंदे थे उनको उनके नाम हटाने शुरू कर दिए, विच वॉज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ताकि आप बंदों को साथ जोड़ना शुरू करो। क्योंकि देखो, जब भी कोई गलबात होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो सिर्फ एक निगोशिएटिंग टेबल पे ही आके उसका सुलझाव होता है। तो ये बड़ा बढ़िया स्टेप था। पर अब ऐसी चीज अगर कर देनी, उसके बाद में ये क्यों करी गई, ये करी गई है, तो मेरे हिसाब से मेरे को समझ से बाहर है कि एक तरफ पे तो आप कह रहे हैं कि हम रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, हम सिखों की जो इनजस्टिस की जो फीलिंग्स है हम उसको एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। दूसरे पासे आप एक ऐसा कदम अगर आप उठा लेते हैं, तो ये आपने अच्छे 3-4 कदम आगे लिए थे, फिर 100 कदम पीछे चले गए, ऐसी बात करके। अब यही बात हुई है। इसके साथ में अगर आप जोड़ लें, जो क्वींसलैंड से बात आई है, जो ऑस्ट्रेलिया में अभी बात वो भी जाहिर हुई है, उधर में भी क्या था कि भाई आपने उधर की पुलिस ने जनतक कर दी रिपोर्ट कि जी उधर का जो डिफेसिंग हुई थी मंदिर की, वो हिंदू लोगों ने ही आप करी थी। ब्लेम करना चाहा था खालिस्तानियों को या सिखों को, क्यों भाई? और अगर वो बात हुई है तो भारत की सरकार को बड़े जोर से उन लोगों को भी लताड़ना चाहिए, ताकि आप एक सेंस ऑफ जस्टिस की बात आप लोगों में फैला सकें, ताकि कोई एक माइनॉरिटी कम्युनिटी ये ना महसूस करे कि हमारे ऊपर ऐसी ही विलिफिकेशन कैंपेन किसके लिए चलाया हुआ है। क्योंकि देखो, सिख जड़ा है, वो जितना सिख पेट्रियोटिक है ना इस देश में, मेरा ख्याल और कोई समुदाय नहीं है। सिख ने अपने वंश से पहले भी, पार्टीशन से पहले भी, उसके बाद में भी अपना पूरा योगदान निभाया है इस कंट्री की सुरक्षा के लिए, इस कंट्री के लिए। भावे वो किसान के बतौर के होवे, भावे वो जवान के माध्यम से होवे। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा समुदाय है कि इसको साथ रखो। ये हम तो भाईवालता की बात हम तो करते हैं, हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब में सर्व सांझीवालता की बात है ही है। तो हम तो सारे के साथ इकट्ठे रहना चाहते हैं। पर आप क्यों, मतलब, और मैं कहता हूं हर एक सरकार को सोचना चाहिए कि हम कैसे, जो हमारा ऑलरेडी डीएनए में है, हम इसको कैसे आगे बढ़ा के सिखों के हम इनको साथ में रह, ना कि इनको हम बदनाम करने की कोशिश करें कि भी ये तो हैं खालिस्तानी हैं, ये हैं, ये वो हैं।
ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ना भारत की जो सुरक्षा भी है। देखो, जो लड़ाइयाँ छिड़ी थी 65 की होगी या 71 की होगी, जो वेस्टर्न फ्रंट में थी, पंजाबी ही इकट्ठे आए थे ना पंजाब को बचाने के लिए। नहीं तो 65 की लड़ाई में तो ऑर्डर आ गए थे कि भी ब्यास से आप ईस्टर्न साइड पे पहुंच जाओ। वो तो जनरल बख्शी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं करना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप हर एक, मैं कहता हूं, समुदाय जो भी भारतीय है उसको साथ रखने की बात करें, ना कि ये विलिफिकेशन कैंपेन्स चलाएं कि भी ये माड़े हैं, ये माड़े हैं, ये ऐसी बात करते हैं, ये ऐसी बात करते हैं। बैठ के जो भी प्रॉब्लम ने वो बैठ के ही सुलझाई जाएंगी। सर, जो पंजाबी काफ़ी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है कनाडा में, और भी भारतीय रहते हैं, उनके ऊपर इस स्टेटमेंट का आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, उनके ऊपर पहली जो रोष था, जैसे मैंने बात करी है, क्योंकि वो जो उधर गए हैं, क्योंकि जस्टिस नहीं हुई है, तो उनके ऊपर तो ये है कि भी वो तो यही सोचेंगे कि भी ये तो हमको जस्टिस देने की बजाय हमको तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली उनके मन में ये लगेगा कि यार हमको तो यार उन्होंने तो अपना समझा ही नहीं। सो मैं कह रहा हूं कि ये जो फीलिंग्स है ना, इस फीलिंग को डेफिनेटली दूर करना चाहिए, और लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि भी हम वाकई ही एक रिकंसिलिएशन की तरफ हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को नाल जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, और उनके भी जो भी दुख सुख है हम उनके ऊपर गौर करने की हम इच्छा रखते हैं, और उसके ऊपर अमल करने की हम मतलब उनको आश्वासन दिलाते हैं।